जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 9 सीबीएसई का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। कोई भी पॉलिनोमियल रहता है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट डिग्री रहता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटे को, फिर सबसे छोटे को। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एट x इक्वल टू 0 मीन्स x की जगह हमको क्या पुट करना है? 0। तो जहां आपका x दिख रहा है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे? 0। बस इतना ही करना है। ठीक है, जहां एट x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? जहां भी x होगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? 0। अब आपको ये मालूम है 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। 5 इंटू 0 कितना होगा? 0 प्लस 3। आप हमेशा याद रखिएगा, जहां पे भी 4x स्क्वायर लिखा है मतलब ये क्या होता है? 4 इंटू एक्स स्क्वायर। 5x लिखा है मतलब 5 इंटू एक्स, और x की जगह हमको क्या रखने कहा गया है? 0। तो जब हम 0 रखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 इंटू 0 करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा? 0, 0 प्लस 0 प्लस 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ये होता है इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो भी ऐसा ही बनेगा। -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब हमको किसके लिए फाइंड करना है वैल्यू? एट x इक्वल टू -1। इसके लिए वैल्यू फाइंड करना है। तो इन प्लेस ऑफ x हम क्या लिख देंगे? -1। x की जगह क्या लिख देंगे आप? -1। x की जगह क्या लिख देंगे? -1 प्लस 3। जैसे ये 5x लिखा है, 5 इंटू एक्स, और x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? -1। अब बच्चों, कुछ बच्चों को आज भी डाउट होता है -1 का स्क्वायर क्या होगा। तो ऐसे बच्चे क्या करना, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेना। -1 का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू -1, -1 इंटू -1, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 1 इंटू 1 कितना होगा? 1। तो कभी भी याद रखिए, जब इवन पावर रहता है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी जब पावर 2 रहेगा तो आंसर पॉजिटिव, पावर 4 रहेगा तो आंसर पॉजिटिव, पावर 6, 8, 10 कुछ भी रहेगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना है? पॉजिटिव 1। अब यहां पे हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जब भी करते हैं, ये बात हमेशा बच्चे अपने दिमाग में रख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के समय सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लस माइनस कितना होगा? माइनस, और फिर नंबर को नंबर से, 5 1 जा 5 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -4 इंटू 1 कितना होगा? -4। ये कितना होगा? -5 प्लस 3। -4 -5 कितना होगा? -9 प्लस 3। अब इसमें भी कुछ बच्चों से गलती क्या होती है, इसको देख के वो डायरेक्ट -12 लिखते हैं। लेकिन बच्चों, हमको जब भी बनाते हैं ना, हमको दोनों के साइन को बराबर भाव देना है। इसका साइन क्या है? नेगेटिव, इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 9 और 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6। साइन उसका लगाते हैं जो बड़ा है। 9 के सामने क्या साइन लगेगा? क्या था इनका? माइनस, तो यहां पे लगेगा -6। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एट x इक्वल टू 2 मीन्स इन प्लेस ऑफ x आपको क्या रखना है? 2। तो जहां x है वहां आपको क्या पुट करना पड़ेगा? 2। ये x है तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा? 2। ये x है तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा? 2। बच्चों, यही चीज याद रखना। 4x स्क्वायर दिया, इसका मतलब 4 इंटू एक्स स्क्वायर। 5x दिया मतलब 5 इंटू एक्स। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 5 2 का कितना होगा? 10 प्लस 3। -4 इंटू 4 -8, 10 प्लस 3 13। 1 प्लस 1 माइनस रहेगा तो अगेन क्या करेंगे? माइनस। 13 और 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5। साइन किसका लगता है? जो बड़ा रहता है। 13 बड़ा है, उसके सामने क्या साइन है? प्लस, तो आ जाएगा +5। ठीक। ऐसे ही इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दो तो एक ही चीज में सब पूछ दिया। जैसे
पी वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन। लेकिन यहां पे हमको क्या फाइंड करना है पी जीरो। पी जीरो कब होगा जब वाई की जगह पे क्या आ जाएगा जीरो। जहां वाई है हम क्या पुट कर देंगे, जहां वाई है वहां हम क्या पुट कर देंगे जीरो। जीरो का स्क्वायर जीरो, ये कितना हो जाएगा 1। तो पी जीरो का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली जब हमको P1 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ y हम क्या पुट कर देंगे 1। तो ये y की जगह क्या पुट किए 1, y की जगह 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये होगा 1। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर विल बी 1। सिमिलरली अगर आपको P2 फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ y क्या पुट कर देंगे 2। तो जहां पे y है वहां हम क्या पुट कर दिए 2, माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है p0 का। और p0 का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देख रहे हैं t की जगह किसको रखना पड़ेगा 0 को। और t की जगह जब हम 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हम 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, जहां t है वहां पे क्या पुट कर देंगे 0, जहां पे t है वहां पे 0, जहां t है वहां पे क्या पुट कर देंगे 0। तो हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 0, 0 का क्यूब 0। तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो आप नोटिस कर रहे हैं P0 का वैल्यू कितना आ गया 2। सिमिलरली अगर हमको P1 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ t हम क्या पुट कर देंगे 1। हम यहां पर P1 फाइंड करते हैं 2 प्लस, जहां t है वहां हमको क्या पुट करना है 1, t की जगह 1, t की जगह 1, t की जगह 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 इंटू 2 कितना होगा 2, माइनस 1 का क्यूब कितना होगा 1। आप ये बात हमेशा अपने माइंड में रख लेना, 1 वो आलू है जिसका पावर कुछ भी रहे उसका वैल्यू कितना आता है 1। जैसे 1 का पावर 3 रहा तो 1 आएगा, 1 का पावर 8 रहा तो 1 आएगा, 8000 रहा तो 1 आएगा, माइनस 8000 रहा तो 1 आएगा, 1 का पावर 0 रहा तो भी 1 आएगा। तो 1 का पावर कुछ भी रहे उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो यहां पर ये आया -1, ये है +1, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो जब आप P1 का वैल्यू निकाले तो इसका वैल्यू कितना आएगा 4। सिमिलरली अब जो हमको नेक्स्ट वैल्यू निकालना है P2 का, तो ऑब्वियसली अब हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ t क्या पुट कर देंगे 2, इन प्लेस ऑफ t 2, इन प्लेस ऑफ t 2, इन प्लेस ऑफ t 2। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, माइनस 2 का क्यूब 8, प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना होगा 4। तो P2 का वैल्यू आ जाएगा 4। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन है ना ऐसे ही सिंपल रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। P0 लिखा है, P0 लिखा है तो आपको t की जगह पे 0 पुट करना है, P1 लिखा है तो t की जगह 1 पुट करना है, P2 लिखा है तो t की जगह 2 पुट करना है। बस ऐसा ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप यहां पर ध्यान देंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है px इक्वल टू एक्स क्यूब, इन प्लेस ऑफ x क्या लिखना है 0, तो होगा 0 का क्यूब। 0 का क्यूब करोगे तो भी कितना आएगा 0, तो इसका आंसर हो गया 0, खत्म। सिमिलरली अगर हमको P1 फाइंड करना है तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1, 1 का क्यूब कितना होगा 1। सिमिलरली P2 कैसे निकालेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे 2, 2 का क्यूब कितना होगा 8। देखिए बच्चों इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी देखिए आपको क्या फाइंड करना है, p0। तो इन प्लेस ऑफ x क्या पुट कर देंगे, 0। इन प्लेस ऑफ x 0, इन प्लेस ऑफ x 0। हमेशा आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 0 माइनस 1 यानी 0 और 1 को माइनस करें तो कितना आएगा, -1। 0 प्लस 1 कितना आएगा, +1। कभी भी दो वैल्यू दिए रहता है और मल्टीप्लाई का साइन रहता है, तो सबसे पहले हमको साइन को मल्टीप्लाई करना है। ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 into 1 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। सिमिलरली अगर हमको p1 फाइंड करना है तो इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट कर देंगे, 1। इसको इसी में कर लेते हैं। इन प्लेस ऑफ x क्या पुट कर दिए, 1। ये हो गया 1 minus 1 1 plus 1। 1 minus 1 कितना होगा, 0। 1 plus 1 कितना होगा, 2। 0 into 2 कितना हो जाएगा, 0। तो ये p1 का आंसर हो गया। सिमिलरली अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, p2 का। तो इन प्लेस ऑफ x क्या रखेंगे, एग्जैक्टली 2 रखेंगे। तो इन प्लेस ऑफ x हमने क्या रखा, 2। तो ये हो गया 2 minus 1, ये हो गया 2 plus 1। 2 minus 1 कितना होगा, 1। 2 plus 1 कितना होगा, 3। 1 into 3 कितना होगा, 3। तो आपके p2 का वैल्यू कितना आ गया, 3। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, जीरो का मतलब होता है सॉल्यूशन। या अगर आप ये जो वैल्यू दिया है x का वैल्यू -1/3, तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, -1/3। ये जो x है इसकी जगह क्या पुट कर दिए, -1/3। ये समझ आ गया होगा आपको। तो जब 3 और 3 कैंसिल होगा तो ये होगा -1 प्लस 1। एक प्लस एक माइनस रहता है तो माइनस करते हैं, 1 और 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो जिनके पास कॉमन सेंस है प्लस और -1 को काट भी सकते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस किया आपने कि x की जगह जब हम -1/3 पुट किए तो पॉलिनोमियल का आंसर कितना आया, 0। तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू -1/3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बस इतना ही करना है, यानी आपको जो भी x का वैल्यू दिया है उसको उस पॉलिनोमियल में पुट करना है। अगर आंसर 0 आया तो आप बोलोगे वो उसका 0 है, और नहीं आया तो ऑब्वियसली बोलेंगे कि वो उसका 0 नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन में सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये बोल रहा है x का वैल्यू आप 4/5 पुट कर दीजिए। तो पाई x की जगह क्या पुट कर दिया, 4/5। 5 क्या हो जाएगा, कैंसर। पाई का वैल्यू आप 22/7 भी लिख सकते हो या 3.14 भी लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 आएगा क्या, px का वैल्यू क्या नहीं आएगा, 0। तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बस इतना ही करना है बच्चों आप लोग को। आपको वैल्यू पुट करना है। अगर वो 0 आ गया तो हम बोलेंगे वो उसका 0 है, नहीं आया तो हम बोलेंगे उसका 0 नहीं है। बस इतना ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन में x की दो वैल्यू दी है। हमने x की वैल्यू पहले क्या पुट की, 1। तो क्या हो जाएगा, x की जगह 1। अभी मैंने बोला था 1 वो वैल्यू है जिसका पावर कुछ भी रहे उसका आंसर कितना आएगा, 1। 1 का स्क्वायर 1 -1, और 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। अब हमको क्या करना है, -1 के लिए चेक करना है। तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे, -1। तो जहां पे x है वहां पे अब हम क्या पुट कर देंगे, ये -1 को पुट कर देते हैं। तो इन प्लेस ऑफ x क्या पुट कर देंगे, -1। ठीक। माइनस का स्क्वायर करोगे, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 1 इंटू 1 1, तो -1 का स्क्वायर कितना गया, 1। ये है +1, ये है -1, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0।
तो p माइनस वन का वैल्यू कितना आया 0। तो हम क्या बोलेंगे x इक्वल टू माइनस वन इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है इतने क्वेश्चन में आपको समझ आ गया होगा। x का जो भी वैल्यू दिया है आपको उसको पुट करना है। अगर पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा तो आपको ये कहना है x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और माइनस वन भी है तो x इक्वल टू माइनस वन इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। परंतु अगर पॉलिनोमियल में आपने वैल्यू पुट किया और आपका आंसर 0 नहीं आया तो आप बोलोगे इट इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप इसको आराम से बना लोगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको रोक सकती है बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। x की वैल्यू माइनस वन हमने लिया, x की जगह माइनस वन हमने पुट किया, इस x की जगह माइनस वन हमने पुट किया, माइनस वन प्लस वन ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे 0, माइनस वन माइनस टू कितना होगा माइनस थ्री, 0 इंटू माइनस थ्री कितना होगा 0। ये हो गया आपका आंसर। तो आप ये बोलोगे x इक्वल टू माइनस वन इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी x इक्वल टू माइनस वन इसका क्या है 0। अब आपको सेकंड किसके लिए फाइंड करना है 2 के लिए। ठीक, तब हम क्या करेंगे, अब x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं। तो इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट कर दिए 2, हो गया 2 प्लस वन 2 माइनस टू, 2 प्लस वन कितना होगा 3 इंटू 2 माइनस टू कितना होगा 0, 3 इंटू 0 0। तो अगेन आप नोटिस कर रहे हो x इक्वल टू 2 रखने से पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ गया 0। तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है ये भी। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। x की जगह क्या पुट किए 0। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, 0 का स्क्वायर भी कितना हो गया 0। तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 is 0 of the polynomial। खत्म। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला भी। अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे माइनस m बाई एल, x की जगह माइनस m बाई एल, इन प्लेस ऑफ x माइनस m बाई एल प्लस फिर क्या पुट किए m, x की जगह ये पुट करने बोला गया है। ये l और ये l नमस्ते हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस m प्लस m। तो आप देख रहे हो एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है, दोनों वैल्यू क्या है सेम पर साइन अपोजिट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट और इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आप नोटिस कर रहे हैं x इक्वल टू माइनस m बाई एल पुट करने से इस पॉलिनोमियल का आंसर कितना है 0। तो हम क्या बोलेंगे x इक्वल टू माइनस m बाई एल इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल है, आप लोग से आराम से पॉलिनोमियल के हर क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट सेम ऐसे क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है x की जगह पहले क्या कंसीडर करने बोल रहा है माइनस वन बाई रूट थ्री। बच्चों एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रूट देख के थोड़ी घबराहट होती है, परंतु बच्चों रूट में घबराने वाली कोई बात नहीं है, एकदम सिंपल रहता है। जैसे यहां माइनस का स्क्वायर हो रहा है, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, रूट 3 का स्क्वायर इसका मतलब रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा रूट 3 इंटू रूट 3, और आपको मालूम है रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3, तो हम यहां लिख देंगे 3। ठीक, फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है माइनस 1। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये सिंप्लीफाई कैसे होगा,
यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 इंटू 1 3/3। ये 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1। एक प्लस एक माइनस है तो क्या हो जाएगा, कैंसल, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यदि हम ऐसा करें, अब 1/√3 की जगह क्या लिखा हुआ है, 2/√3। थोड़ा सा आलसीपन करते हुए हम क्या कर सकते हैं, 1/√3 की जगह हम क्या रख देते हैं, 2/√3। तब यहां पर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इस 3 और इस 3 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आंसर, यहां पे आ जाएगा +4 -1। एक प्लस एक माइनस में रहता है तो माइनस करते हैं, 4 - 1 कितना होगा, 3। साइन किसका लगाते हैं, जो वैल्यू बड़ा होगा, इन दोनों में बड़ा कौन है, 4, तो क्या साइन लगेगा, प्लस, तो ये आ जाएगा +3। तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू -1/√3 की जगह हमने किसको लिया था, 2/√3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आया क्या यहां पे 0, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है x इक्वल टू हाफ, इसका 0 है कि नहीं है। तो हम x की जगह क्या पुट कर देते हैं, हाफ। 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, ये हो जाएगा 1 + 1। तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 1/2। इसमें भी 0 नहीं है तो हम बोलेंगे इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन सपोज मान लो ऐसा होता कि अगर x इक्वल टू हाफ की जगह -हाफ रहता तो क्या होता, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, -1 + 1 क्या हो जाता, 0, और आप बोलते x इक्वल टू -हाफ इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सिर्फ एक प्लस माइनस से पूरे सिस्टम क्या हो जाता है, चेंज। इसीलिए बच्चों आप लोगों से भी कभी बड़ी गलती नहीं होगी, हमेशा एकदम छोटी छोटी गलती होगी, और जिसको आप तभी अवॉइड कर सकते हो या तभी सुधार सकते हो जब आप डेली प्रैक्टिस करो। ये छोटी छोटी चीजों को सुधारना बहुत आसान है, रेगुलर प्रैक्टिस से ये आराम से हो जाएगा। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि हर क्वेश्चन को बार बार आप बना के देखिए। वो कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा बनाओगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तक हमको 0 है कि नहीं चेक करने देता था, अब बोल रहे हैं पॉलिनोमियल दिया है, इसका 0 क्या होगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमको 0 फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करना है। फॉर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपको पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना है, 0। तो आप पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट कर दो, 0। और ये जो आपका fx है, सॉरी मैंने fx लिख दिया, ये px है। ये जो px है इसका वैल्यू कितना है, x + 5। तो इन प्लेस ऑफ px आप क्या लिख दोगे, x + 5। अब यहां पर अगर आप ध्यान दो तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो ये +5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5। तो इसका 0 होगा -5। तो हम बोलेंगे x इक्वल टू -5 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस आप अगर x की जगह -5 पुट कर दो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। अब उसको चेक कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x + 5। मैंने ये कहा कि x की जगह आप क्या पुट कर दो, -5। ये है x है, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, -5। तो आप देख रहे हो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो आप देख रहे हो पॉलिनोमियल का आंसर 0 कब आएगा, जब हमने x की वैल्यू -5 ली।
तो क्वेश्चन में नॉर्मली ये पूछता है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जो पॉलिनोमियल दिया है उसका जीरो फाइंड करना है, तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देना, जैसा हमने यहां पे किया है। फिर यहां से अननोन जो वैल्यू रहती है, जैसे वेरिएबल रहता है, उसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है px इक्वल टू एक्स माइनस 5, अब इसका जीरो फाइंड कर दिया। अगेन हम क्या करेंगे, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको क्या फाइंड करना है, जीरो। किसका फाइंड करना है, पॉलिनोमियल का। फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो। और पॉलिनोमियल कितना है, x माइनस 5, x का वैल्यू फाइंड करना। माइनस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 5। 0 प्लस 5 कितना होगा, 5। तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 5 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जैसे ये पॉलिनोमियल दिया है, आगे क्या करेंगे, अगर हमको इसका जीरो फाइंड करना, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हमको क्या करना पड़ता है, पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करना पड़ता है, जीरो के। पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के। अब पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 5। अब यहां पर आप देख रहे हो 2 का वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, 5 का वैल्यू मालूम है 5 ही है, 0 का वैल्यू 0 है, मतलब एक ही अननोन वैल्यू रहेगा, वो क्या रहेगा, x। तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लस 5 इधर जाके क्या होगा, माइनस 5। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5, ये 2 इनटू में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5/2। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 5/2। इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना है, माइनस 5/2। सेम क्वेश्चन है ये भी, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तब आप क्या करोगे, स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो पे। तो इन प्लेस ऑफ px क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2। यहां से किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो सबसे पहले x के साथ जो माइनस 2 उसको उधर भेजते हैं, तो माइनस 2 इधर आके क्या होगा, प्लस 2। 0 प्लस 2 कितना होगा, 2। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का, यानी हमारा टारगेट कौन है, x। तो x के साथ जो 3 है वो इनटू में, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3। x इक्वल टू 2/3 जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेम ऐसे ही इसका भी जीरो निकालना है, तो हम पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 0। ऑब्वियसली यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो ये जो 3 है ये इनटू में, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। 0 अपॉन कुछ भी कितना आता है, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 0 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहां पे जीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के। पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है, ax। ऑब्वियसली यहां पर x दिया, मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो a किसमें है, इनटू में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और 0 अपॉन कुछ भी, आप सभी को मालूम है कितना होता है, 0। ठीक है, ये जो है ना cx प्लस d, ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, मोस्टली बच्चे उसमें घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमको पॉलिनोमियल को हमने किसके इक्वल पुट किया, जीरो के। अब पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, और px का वैल्यू कितना है, cx प्लस d। तो आपको कैसे मालूम चलेगा, x ही हमारा वेरिएबल है, या x के का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए आप है ना हमेशा पॉलिनोमियल के अंदर का ये वैल्यू देखना, ये बताता है कि इस टर्म्स के, यानी x के टर्म में बाकी सब चीज को लिखा गया है। तो यहाँ पे cx प्लस डी इक्वल टू 0, तो प्लस डी इधर जाके क्या होगा, माइनस डी। तो x इक्वल टू होगा माइनस डी डिवाइडेड बाई c। ये होगा इसका आंसर, यानी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म होता है आपका। आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोगों से आराम से बन जाएंगे। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है, तो आपकी क्लासेस भी नहीं चल रही होंगी, आपके पास टाइम होगा, या टाइम निकाल के इसको जरूर बनाइएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और ऑब्वियसली आपको अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर करने से उसका भी भला होगा तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा।